वर्तमान समय में होता है। तो जिन वाक्यों के अंत में है दिया है या हैं दिया है या हूं दिया है या हो दिया है, उनका अनुवाद करने के लिए इज या एम या आर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया नहीं दी होती है या कोई काम नहीं दिया होता है और उनके अंत में है या हैं या हूं या हो आदि शब्द दिए होते हैं, तो उनका अनुवाद करने के लिए इज या एम या आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे वाक्य जिनमें कोई क्रिया नहीं दी होती है या कोई काम नहीं दिया होता है और जिनके अंत में है या हैं या हूं या हो आदि शब्द दिए होते हैं, उनका अनुवाद करने के लिए हम इज या एम या आर लगाते हैं। देखें, इज एम आर जो है, इज एम आर का प्रयोग हम पढ़ रहे हैं। इज एम आर का जो प्रयोग होता है ऐसे वाक्यों में होता है जिन वाक्यों में कोई क्रिया नहीं दी होती है। और अगर वर्तमान समय में सेंटेंस दिया है तो अंत में लगा है या हैं या हूं या हो, तो उनका अनुवाद करने के लिए इज या एम या आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर कर्ता ही दिया है या सी दिया है या इट दिया है या एक वचन कर्ता दिया हुआ है, कौन कौन सा, ही सी इट या एक वचन, अगर ही सी इट या एक वचन कर्ता दिया हुआ है तो उसके साथ में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ही सी इट और एक वचन कर्ताओं के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता आई दिया हुआ है तो आई के साथ में हम लगाते हैं एम, आई के साथ में क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। ठीक है, अगर कर्ता ही सी इट या एक वचन दिया हुआ है तो उसके साथ में इज लगाते हैं और अगर कर्ता आई दिया हुआ है तो आई के साथ में एम लगाते हैं, आई के साथ में क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। इसके बाद यदि कर्ता दिया है वी या यू या दे या कोई बहुवचन, वी यू दे या बहुवचन, तो वी यू दे या कोई बहुवचन कर्ता दिया होता है तो उसके साथ में आर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ही सी इट और एक वचन कर्ताओं के साथ इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, बी यू दे और बहुवचन कर्ताओं के साथ आर लगाते हैं। ठीक है, इज एम आर का प्रयोग कहां करते हैं, इज एम आर का प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया जाता है जिनमें कोई काम नहीं दिया होता है, कोई क्रिया नहीं दी होती है और जो वर्तमान समय में यानी वर्तमान काल में, वर्तमान समय में जो सेंटेंस किए जाते हैं, जो कथन किए जाते हैं और जिनके अंत में है या हैं या हूं या हो आदि शब्द लगे होते हैं। ठीक है, इसके अनुवाद करने के लिए इसमें 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव और सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो चारों प्रकार के सेंटेंस का अनुवाद करना हम यहाँ पर बता रहे हैं और इसकी अनुवाद करने का क्रम क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में सेंटेंस नाम से जो वीडियो है उस वीडियो में बता दिया था। तो उसमें आप सेंटेंस के अनुवाद करने के क्रम को देख सकते हैं और सेंटेंस के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए, इसके हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ अनुवाद करते हैं। जैसे सेंटेंस लें, वह है नाराज है, ये दिया हुआ है सेंटेंस, वह नाराज है। तो देखिए, इसमें कर्ता क्या दिया हुआ है, वह है, तो वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही, तो आ जाएगा ही। अब हमें देखना है कि ही के साथ इज एम आर में से क्या लगाना है। तो अगर ही सी इट या एक वचन कर्ता दिया हुआ है तो इसके साथ में इज लगाना है, तो क्या आ जाएगा, इज, तो हो जाएगा ही इज और नाराज की क्या होती है, एंग्री, तो हो जाएगा एंग्री और आ जाएगा फुल स्टॉप, तो हो गया ही इज एंग्री। समझ में आ रहा है। इसी तरह से और भी हम सेंटेंस देखें, जैसे मैं बहादुर हूं, ठीक है, ये दिया हुआ है, मैं बहादुर हूं, तो मैं दिया हुआ है तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई, मैं जो होता है आई मीन्स होता है। अब देखें, आई के साथ में हमें लगाना है एम,
तो हम लगा देंगे एम, आई एम, और बहादुर की होती है ब्रैव, तो आ जाएगा ब्रैव और फुल स्टॉप। ठीक है, कुछ नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल देखें, जैसे वे दुखी नहीं हैं, ये दिया हुआ है, वे दुखी नहीं हैं, तो वे की अंग्रेजी दे। ठीक है, अब दे के साथ देखिए हमें क्या लगाना है, दे दिया हुआ है तो दे के साथ में आएगा आर। ठीक है, तो दे के साथ में आ जाएगा आर। ठीक है, अब अगर नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो हमें ध्यान रखना है कि इज या एम या आर के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाएगा, तो हो जाएगा नॉट, तो दे आर नॉट। और दुखी की क्या होती है, सैड, तो SAD सैड, और आ जाएगा फुल स्टॉप, तो हो गया दे आर नॉट सैड। समझ में आ रहा है? इसी तरह से एक दो एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हम प्यासे नहीं हैं, ये दिया हुआ है, हम प्यासे नहीं हैं, तो हम की अंग्रेजी वी, तो वी आ जाएगा सबसे पहले, और वी के साथ में क्या लगाना है, आर, तो हो जाएगा आर। ठीक है, और नेगेटिव दिया हुआ है तो आ जाएगा नहीं के लिए नॉट, और प्यासे की थर्स्टी, तो हो गया थर्स्टी, तो हो गया बी आर नॉट थर्स्टी। इसी तरह से इसके हम सिंगल इंट्रोगेटिव देखें, जैसे क्या वह मूर्ख है। ठीक है, दिया हुआ है क्या वह मूर्ख है, तो सबसे पहले हमें देखना है कर्ता दिया है वह की अंग्रेजी होती है ही, तो ही के साथ में सबसे पहले हमें लगाना है इज, तो इज ही, और मूर्ख की होती है फूल, इज ही फूल, और क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, इज ही फूल, और क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से डबल इंट्रोगेटिव देखें, जैसे वह कहां है। ठीक है, वह कहां है, तो सबसे पहले कहां की अंग्रेजी, यानी जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं, तो सबसे पहले आएगी कहां की, वेयर। ठीक है, अब कर्ता देखेंगे, कर्ता क्या है, वह, तो वह के साथ आता है इज, वेयर इज, और ही, और क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, वेयर इज ही। ठीक है, इसी तरह से हमें जो भी सेंटेंस है वो सेंटेंस करने हैं, तो हम इज एम आर का प्रयोग कहां करते हैं, इज एम आर का प्रयोग वर्तमान समय में ऐसे वाक्यों में किया जाता है जिनमें कोई क्रिया नहीं दी होती है, या जिसमें कोई कार्य नहीं दिया होता है, जिसमें कोई काम नहीं दिया होता है, और हिंदी वाक्य के अंत में अगर है या है या हूं या हो, इनमें से कोई शब्द दिया होता है तो उनके साथ हम इज या एम या आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बता दिया ही, सी, इट एवं एक वचन के साथ इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, बी, यू, दे एवं बहुवचन के साथ आर लगाते हैं।